जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि दिसंबर से पढ़कर हिंदी की तैयारी कैसे करें, आपको कैसे तैयारी करना है, स्मार्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 30 से 40 दिन बचे हुए हैं या फिर दिसंबर से कैसे आपको तैयारी करना है कि हिंदी की, जिससे आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएँ। चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया तभी इस वीडियो को देखना, और चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात, तो और बहुत ही अच्छी मार्क आएंगे। और जैसे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप लोग, यहाँ पर 70 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, तो कम से कम इनमें से 68 यहाँ या फिर 65 नंबर आराम से लाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, और ये वीडियो केवल क्लास 10th वालों के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज़ बताऊंगा, और 30 से 40 ही दिन में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क लाओगे, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए गद्यांश की बात करेंगे, उसके बाद में पद्यांश, फिर यहाँ पर और सारी चीज़ें इसी प्रकार से बात करेंगे। तो देखिए, आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ यही आपको अप्लाई करना है। जैसे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और जैसे पढ़ लिया है तो एडवांस में आपको ही फायदा हो जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो आपका गद्यांश लेसन होते हैं उनमें से आपको सभी लेसन नहीं तैयार करना है। उसमें केवल मित्रता नामक पाठ, ममता और भारतीय संस्कृति, ये 3 ही लेसन आपको पढ़ने हैं। इसमें पढ़ना क्या है, केवल पाठ का नाम याद करना है, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, और इनके लेखक याद कर लेना। ममता जैसे जयशंकर प्रसाद, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतीय संस्कृत जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पाठ का नाम, लेखक का नाम याद कर लेना, और उसके बाद में उसमें समझना है कि मैं जो पाठ है वो किससे संबंधित है, किस प्रकार से उसमें बता रहा है। तो एक बार केवल उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पद्यांश में उसी प्रकार से पहला पाठ पद, फिर धनुष भंग, फिर यहाँ पर बिहारी लाल के भक्ति नृत्य, और यहाँ पर महादेवी वर्मा के हिमालय से 4 लेसन इसमें से पढ़ना है। केवल इसमें भी आपको पाठ का नाम याद करना है, क्योंकि ये संदर्भ लिखने को आता है और रेखांकित अंश की व्याख्या करने को आता है। ये 12 नंबर के 6-6 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो यही लेसन तैयार करना है, बाकी आपको पूरे पैराग्राफ नहीं तैयार करना। आप बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है, तो ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इतने ही पढ़ना है, 100% इन्हीं में से पूछे ही पूछे जाएंगे। और आपको क्या करना है, देखिए 2 जीवन परिचय तैयार कर लेना। इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे 2 जीवन परिचय तैयार कर लेना है गद्यांश के, और पद्यांश के यहाँ पर 3 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। तुलसी, सूर और बिहारी, 3 लोगों के आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और ये 5 दिन में आप लोग तैयार करोगे, एक एक दिन ये हो जाएंगे आसानी से। आपके यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश तैयार हो जाएगा, और 6-6 12 और 12-10 22 नंबर ये पक्के हो जाएंगे 5 दिन में। जो आप लोग, मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ इतना ही आपको तैयार करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ऐसे ही आपको इसको तैयार करना है। ज़्यादा पढ़ोगे तो टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। उसके बाद में आता है संस्कृत खंड, जो गद्यांश और श्लोक पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको अनुवाद करने को आता है और यहाँ पर संदर्भ लिखने को आता है। तो पहला लेसन वाराणसी वीरा केन पूजते और प्रबुद्धो ग्रामीणा, और यहाँ पर भारतीय संस्कृति, ये 4 लेसन ही आपको पढ़ने हैं, सभी लेसन नहीं पढ़ने हैं क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। कौन कौन से, वाराणसी वीरा केन पूजते, प्रबुद्धो ग्रामीणा, भारतीय संस्कृत, ठीक है। ये 4 लेसन तैयार करोगे, और इन्हीं में से आपके अनुवाद भी फंस जाएंगे, और यहाँ पर श्लोक भी पूछे जाते हैं। श्लोक ये 3 ही तैयार कर लेना है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख दिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये पहला वाला है। ये यहाँ पर भारतीय संस्कृत से लिया गया है। और उसके बाद में मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशम आकाशी केन्मेते, ये वाराणसी से लिया गया। और आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमका स्फुटकता चायोजना सा पंडिता, ये यहाँ पर प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। तो 5 दिन में ये आप लोग तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में अच्छी तरीके से। इसको भी आपको अनुवाद तैयार कर लेना है, इनके अनुवाद सहित, और पाठ का नाम भी तैयार कर लेना है, संदर्भ लिखने को आता है, अनुवाद करने को आता है। तो इसमें भी आपके यहाँ पर, और ये कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 5-5 10 नंबर ये हो गए, 10-2 12 नंबर ये पक्के हो जाएंगे 5 दिन में। तो इसी प्रकार से तैयारी करना है, तो पूरे मार्क आपको मिलेंगे। मैं जितना बता रहा हूँ इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो पूरी किताब नहीं पढ़ पाओगे। तो इतना ही बहुत है। जो टॉपर होते ऐसे ही पढ़ाई करते तभी उनके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर व्याकरण में। व्याकरण बहुत सिंपल सी है। देखिए, व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, रस में हास्य रस, करुण रस, इसमें क्या पूछा जाता है, स्थायी भाव पूछे जाते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है,
और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो बहुत सिंपल सा है। बाकी जिसमें शोक प्रकट हो कोई उदाहरण में तो यहाँ पर करुण रस होगा, जिसमें हंसी प्रकट हो हास्य रस होगा। रोला में रोला सोरठा, ये आप लोग देख लेना एक बार। अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार हैं, ये भी देख लेना। मैं आप लोगों को इस पर वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। बाकी देखिए उपसर्ग बहुत सिंपल से होते हैं, किसी शब्द के पहले जुड़ना उसी को उपसर्ग बोलते हैं। तो आ, सह, उप, अभि और पर इतने ही बहुत ज़्यादा हैं। क्या है? इतने ही बहुत ज़्यादा उपसर्ग हैं। तो देखिए जैसे परि है, परि कोई उपसर्ग दिया है तो परिवार, ये क्या उपसर्ग बन गया, किसी शब्द के पहले जुड़ना। जैसे अभि है तो अभिलाषा हो गया। तो यही इसी प्रकार से आपको ये तैयार कर लेना उपसर्ग। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। प्रत्यय में आई, आहट, पन, वट, तो जैसे क्या हो गया, तो महत्व हो गया। क्या होगा? महत्व। किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यही आप लोग तैयार कर लेना। पर्यायवाची में गंगा, आग, कमल, सूरज, बादल और इंद्र, इतने के ही आपको पर्यायवाची तैयार कर लेना है। शब्द रूप में फल और मति, धातु रूप में हंस धात, संधि में यड़ संधि तैयार कर लेना है। और यहाँ पर व्याकरण में और पूछा जाता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विधेय, वाक्य और वाच्य, इतने आप लोग ये तैयार कर लेना। ये थोड़े से कठिन है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 15 दिन दे रहा हूँ। ये 15 दिन में इतनी सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो बड़ी आसानी से। आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ इतने ही तैयार कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना ही आपको तैयार करना, पूरा यहाँ पर नहीं तैयार करना, इतना ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये व्याकरण हो गया। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर निबंध। जो निबंध पूछे जाते हैं, निबंध कौन कौन से हैं? तो देखिए निबंध पहला विज्ञान वरदान या अभिशाप, मैंने बना दिया वीडियो, वो वीडियो जरूर ही देख लेना। पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, नारी शिक्षा हो गया, स्वदेश प्रेम हो गया। ये 5 दिन में यहाँ पर निबंध तैयार कर पाओगे। निबंध के 3 पार्ट होते हैं। प्रस्तावना होती है, क्या है? प्रस्तावना, और यहाँ पर मध्य भाग, और आते आखिरी में उपसंहार। ये 3 ही आप लोग जो समझ लिए तो निबंध बहुत ही अच्छा माना जाएगा। प्रस्तावना में पहले यहाँ पर आपको परिचय देना होगा। मध्य भाग में जैसे जनसंख्या वृद्धि में पूछा गया तो कारण निवारण, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में हो जाती है। उपसंहार ये यहाँ पर निबंध का आखिरी भाग होता है। तो बहुत सिंपल सा होता है। ये 5 ही आपको निबंध तैयार कर लेना। मैंने इस पर सभी पर वीडियो बना दिए हैं, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो बहुत सिंपल से हैं ये, आप लोग इतना तैयार कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य, और ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना, जो जो इम्पोर्टेंट हो उन्हीं को तैयार करना। मैंने इस पर वीडियो बहुत सारे बना दिए हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी और वीडियो आएंगे उनको देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, शुक्ल युग के लेखक तथा रचनाएं जो जो इम्पोर्टेंट हो उन्हीं को तैयार करना, सभी को नहीं तैयार करना है। और विधाएं में आपको आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, उपन्यास, कहानी, ये विधाएं तैयार कर लेना। जैसे आत्मकथा अमृत राय की हो गई, कहानी जैसे यहाँ पर कफन हो गई, कफन एक कहानी है। तो इंदुमती, ये सभी क्या है तैयार कर लेना। इसी प्रकार से रेखा चित्र, तो ये आपको इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट जितने भी हों हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के, आपको इतना तैयार कर लेना, ज़्यादा नहीं तैयार करना, इतना ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर आखिरी में खंड काव्य। खंड काव्य अपने अपने जिले पर आधारित होते हैं, तो आपको केवल चरित्र चित्रण ही तैयार करना है, सभी चीज़ें नहीं तैयार करना है। और ये 3 नंबर का पूछा जाता है, और ये 1 दिन में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जैसे किसी के ज़िले में जयसुभाष होगा, तो किसी के मुक्तिदूत, तो किसी के यहाँ पर ज्योति जवाहर, तो सब अलग अलग होता है। तो ये चरित्र चित्रण तैयार कर लेना। बाकी आता है पत्र लेखन, और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। 5 दिन में ये सारी चीज़ें तैयार कर पाओगे। फीस माफ़ी के लिए तैयार कर लेना, छुट्टी के लिए, भाई की शादी के लिए, और प्रदूषण समस्या, इन्हीं पर सभी पर तैयार कर लेना। यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, तो जितना मैंने बताया इतना ही आप लोग जो तैयार कर लेते हैं तो पूरे के पूरे यहाँ पर 70 में 70 मार्क भी ला सकते हैं। और ये बहुत ही कम मैंने बताया है, और यही सारी चीज़ें पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इतना ही तैयार कर लेना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितना बताया इतना ही आपको तैयार करना। भले ही आपके 30 से 40 दिन ही बचे हैं, भले ही 30 ही दिन बचे हैं, तभी इस वीडियो को कंप्लीट देखना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।